morning, students. The further part of National Policy of Education 1986, see the primary education. The primary education should be free and compulsory education for 1 to 14 years children. And policy wants to provide the midday meal for the students. And secondary education, National Policy of Education 1986 want to provide environmental awareness, scientific and technology system in the school. In environmental awareness comes under the part plantation, clean India, recycling, water harvesting, ozone layer saving, sound pollution, deforestation, proper use of water, use of solar energy, use of cycle for easy air pollution. ये सारी चीज़ें पर्यावरण जागरूकता के लिए है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या होना चाहिए, जो साइंटिफिक एरियाज़ है उसमें टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड व्यूज़ अमंग द स्टूडेंट, विज्ञान के अभिवृद्धि का विकास और उसके दृष्टिकोण में बदलाव के लिए साइंटिफिक अवेयरनेस होना चाहिए। टेक्नोलॉजी अवेयरनेस में राइट टू यूज़ अ टेक्नोलॉजी, अभी के युग में टेक्नोलॉजी का उपयोग अच्छे तरीके से हो रहा है, भरपूर हो रहा है, तो उसके लिए सबको टेक्नोलॉजी सीखने का अधिकार है। देन फिफ्थ वन इज अ मेकिंग द सिस्टम वर्क, अ बेटर डील ऑफ टीचर विद ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, शिक्षक के उत्तरदायित्व के लिए अच्छे कार्य प्रणाली होनी चाहिए। प्रोविज़न फॉर इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट सर्विसेज को इम्प्रूव करना है, उसको प्रोविज़न में लाना है। बेटर फैसिलिटी टू इंस्टीट्यूट की बेटर फैसिलिटीज़ के लिए अवेयर करना है। स्टूडेंट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड बी डिवाइस, फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट के एनरोल को इम्प्रूव करने के लिए उनको कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप देने की सुविधा होनी चाहिए। एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज टू गवर्नमेंट कॉलेज फंड, कॉलेज को एफिलेट करने के बाद उनको मोटिवेट करना है कि अपने कॉलेज को गवर्नमेंट में कन्वर्ट करने के लिए यूजीसी के नॉर्म्स के तहत उनका एफिलेशन प्रोसेस करना होगा। एंड 6 पॉइंट, रिसोर्सेज एंड रिव्यू, resources will be raised, education will be treated as the crucial area investment, new policy must be reviewed after the every 5 years। उन्होंने रिसोर्सेज बताया है किस तरीके से हम शिक्षा के स्तर में इन्वेस्ट करके उसको उसके एरिया को रेज करना है और न्यू पॉलिसीज एवरी 5 years के बाद उसको अपग्रेड करना है या उसको रिव्यू करना है। Next point, the teacher. The role of teacher association would be helpful. New program of teacher education should be designed. Diet for elementary school teacher and non-formal and adult education workers, SCERT, university departments of education shall play important role. Method of recruiting teachers will reorganize to ensure and objectivity. See, टीचर में क्या कहा है, द रोल ऑफ टीचर एसोसिएशन वुड बी हेल्पफुल, जो शिक्षक की भूमिका होती है हर एसोसिएशन के लिए ये मददगार होती है। नए प्रोग्राम का आयोजन करना होगा, डिज़ाइन करना होगा शिक्षक के स्तर को बढ़ाने के लिए, उसको स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, दैट इज डाइट फॉर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, नॉन फॉर्मल एंड अडल्ट एजुकेशन वर्कर, SCERT, these are play a very important role for the education system. Method of recruitment, टीचर की भर्ती की प्रक्रिया को भी फिर से पुनः संगठित किया जाए। ये इंश्योर करना होगा कि क्या उद्देश्य की पूर्ति टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए होनी चाहिए।
Implementation of NPE 1986, Early Childhood Care and Education, Integrated Child Development Services, Balwadis and Day Care Center, Pre-Primary School, Material and Child Health Services through Primary Health Center। देखो अर्ली चाइल्डहुड केयर होती है, उसके लिए क्या क्या होनी चाहिए यहाँ पे बताया है। चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, बालवाड़ी, डे सेंटर होने चाहिए जहाँ पे डे केयर सर्विसेज होती है, प्री प्राइमरी स्कूल होने चाहिए, मटेरियल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज होना चाहिए, जिसके कारण हम बालक की शिक्षा में सुधार ला सके और उनकी प्रॉपर केयर हो सके। एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इज हाईलाइटेड। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बाल केंद्रित उपागम या बाल केंद्रित शिक्षा। द न्यू प्रोग्राम ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा को भी हमें लॉन्च करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, मटेरियल फैसिलिटीज एज वेल एज लर्निंग इक्विपमेंट। ये सब करने का तात्पर्य यह है कि जो बच्चा स्कूल में नहीं आ पा रहा है या उसको घर के वातावरण के अनुसार शिक्षा नहीं दी जा रही है, ऐसे बालकों के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मटेरियल फैसिलिटीज की सुविधा होनी चाहिए। टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम आर द मेन प्रोविज़न फॉर द NPE 1986। NPE का मुख्य उद्देश्य, जो मेन ऑब्जेक्टिव उन्होंने दिया, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द NPE इज द टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंक्लूड इग्नू डिस्टेंस लर्निंग, जो अनौपचारिक शिक्षा होती है जिसको बच्चों को ऐसी सुविधा देनी चाहिए कि वो अपने घर में रह के भी पढ़ सके। उसीलिए उन्होंने इग्नू और डिस्टेंस लर्निंग वाले सेंटर का स्टार्टिंग की या निर्माण किया। इंसेंटिव्स एंड सपोर्ट सर्विस विल बी प्रोवाइड फॉर गर्ल्स एंड चिल्ड्रन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी। जो बच्चे इकोनॉमिकली वीक होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा देनी चाहिए जहाँ पे इंसेंटिव्स और सपोर्टिव सर्विस की सुविधा हो सके। एटलीस्ट 2 टीचर्स, वन ऑफ हुम टू बी अ वुमन। हर शिक्षा के स्तर में या स्कूल में या कॉलेज में एटलीस्ट 2 टीचर में से एक स्त्री शिक्षिका होनी चाहिए या शिक्षिका होनी चाहिए। थर्ड वन इज द सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालय, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओपन स्कूल, adequate playground facilities, additional classroom, laboratories and other facilities। ओपन स्कूल का इस्टेब्लिश होना चाहिए, स्थापना होनी चाहिए। स्कूलों में भरपूर प्लेग्राउंड की सुविधा होनी चाहिए, क्लासरूम होनी चाहिए, लेबोरेटरीज़ होनी चाहिए, ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे बच्चा आने की संभावना और बढ़ सके। नवोदय विद्यालय 1 इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय होना चाहिए। 75% रिजर्वेशन फॉर रूरल एरियाज। नवोदय विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि रूरल एरियाज में जो बच्चे हैं वो नवोदय विद्यालय में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सके, जहाँ पे खाने की, रहने की और पढ़ने की सुविधा हो। रिजर्वेशन फॉर SC ST स्टूडेंट, एजुकेशन विल बी फ्री इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग। सेम थिंग नवोदय विद्यालय के लिए जहाँ पे फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग हो, ऐसे लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना हो सके। एफिलेटेड टू CBSE बोर्ड। एंड द फोर्थ वन इज द वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस इन जनरल एजुकेटर फ्रॉम क्लास 1 to 5। वर्क एक्सपीरियंस मतलब प्रोडक्टिव वर्क, जिसमें क्लास 1 से ही उनको प्रोडक्टिव वर्क सिखाने की कोशिश कर सके। जैसे गांधी जी ने कहा था, बेसिक एजुकेशन में बालक को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो कार्य करने की क्षमता उसकी बढ़े और कार्य करने की गति बढ़ने के साथ वो अपना व्यवसाय भी कर सके, व्यवसायीकरण उसका हो सके। मैनेजमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, management should be strong for the vocational education. Then fifth one is the higher education, to make provision in the university acts, the program of
Autonomous college will be fully funded by the central government for 5 years. It is proposed to organize socially designed orientation programs for teacher. Research is university shall be encouraged. देखो हायर एजुकेशन में उन्होंने क्या कहा था कि ऐसे यूनिवर्सिटी से एक्ट तैयार करना होगा जिसमें ये सुविधा होनी चाहिए कि कॉलेज यदि ऑटोनॉमस हो तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 इयर्स फंड मिलना चाहिए और टीचर इम्प्रूवमेंट के लिए और उनके एनहांसमेंट के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करना होगा और रिसर्च एरिया को विश्वविद्यालय स्तर पे प्रोत्साहित करना होगा, एनकरेज करना होगा। ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन हैज़ बीन डिस्कस। ओपन यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, डिस्टेंस एजुकेशन की सुविधा होनी चाहिए। जो बालक अपने घर से आके नहीं पढ़ सकते उनके लिए ये सुविधा होने से अपनी शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और उसका विकास अभी के स्थिति में आवश्यक है। रूरल यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट विल बी एनकरेज। रूरल यूनिवर्सिटीज़ को मोटिवेट करना है, उनके बढ़ाने में, उनके स्तर को बढ़ाने के लिए भी हमें एनकरेज करना होगा। नाउ द कंक्लूजन पार्ट ऑफ द NPE 1986 is regarded as the new policy of education. For the first time, 10+2+3 pattern of education was made compulsory in the whole country, although even previous commission and committees had talked about this pattern. It is the best policy for the development of education in remote areas, especially for the SC, ST, handicapped, backward, minorities and women. Indian government introduced it for the development of nation and they got success on large extent. The main purpose of NPE, people come closer by the help of education and now just become of this policy India's education on system. National policy of education has make a rule for the motivate the people to increase the level of education in the nation. Thank you.